ऑलराइट जी, तो हमने TBL रेसिपी और TBL इमेजेस पे काम कर लिया। TBL कॉन्टेस्ट का हमने कंट्रोलर बनाना है एडमिन के लिए, और एक हमने TBL FAQ का जो है वो कंट्रोलर बनाना है, ताकि हमारा एडमिन वाला काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यूज़र पे थोड़ा सा काम करेंगे और इसको सिक्योर कर देंगे कि बगैर लॉगिन हुए यहाँ ना आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोलर पे चलते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, ऐड किया एक अदद कंट्रोलर विद व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क, और यहाँ पर अब मैंने TBL कॉन्टेस्ट के साथ एक कंट्रोलर बनाया, नाम भी रख दिया कॉन्टेस्ट। अब यहाँ से कॉन्टेस्ट ऐड होंगे। ठीक है, तो विनर आईडी जो है वो 0 जानी है बाय डिफॉल्ट, तो वहाँ पर हम एक हिडन टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं, उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। ठीक है, जो हमें एक्चुअली, अब मैं हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली बस काम करूँगा। ठीक, क्योंकि हम ये ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं पहले। हम कॉन्टेस्ट के अंदर गए और इसके क्रिएट पर जाके, जहाँ पर हमारे पास अच्छा, यहाँ कॉन्टेस्ट की इमेज है, तो डेफिनेटली हमें इमेज वाला काम भी करना है। ठीक है, ये कॉन्टेस्ट विनर है, जहाँ पर एडिटर लगा हुआ है, इसकी जगह पर सी विनर के नाम से मैं एक हिडन टेक्स्ट बॉक्स लगा दूँगा, हिडन बॉक्स लगा दूँगा। इनपुट टाइप हिडन, और नेम मैंने दे दिया सी विनर, और जो है इसको मैंने बंद कर दिया। राइट, तो अब इसके अंदर वैल्यू भी हम लिख देते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या जाएगी, 0। ओके, यहाँ पर हमें इमेज का काम करना है, तो एडिटर फॉर की जगह हमने क्या लगाना होता है, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, नाम हम वही देंगे CIMG, और क्लास हम दे देंगे फॉर्म कंट्रोल की, ताकि बिल्कुल वैसे ही नज़र आए। ओके, और इसको रिक्वायर्ड भी कर दें आप, ताकि ये खाली सबमिट ना हो। इसी तरह फिर हमें फॉर्म के ऊपर जाके क्या करना पड़ेगा, फॉर्म के ऊपर हमें बताना है एक्शन कौन सा है, कि क्रिएट पर जाएगा। मेथड कंट्रोलर कौन सा है, कॉन्टेस्ट का कंट्रोलर है, और फॉर्म मेथड जो है वो है पोस्ट, और उसके साथ साथ हमने न्यू करके एक एट्रीब्यूट पास किया इंक टाइप का, इंक्रिप्शन टाइप, मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। ठीक है जी, बिल्ड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया मामला क्रिएट वाला। अच्छा, इसी तरह अब इस कंट्रोलर में जब भी सबमिट होगा क्रिएट, तो यहाँ पर हमने HTTP पोस्टेड फाइल बेस का ऑब्जेक्ट लिया CIMG के नाम से, और फिर मैंने कहा तो मेरा TBL कॉन्टेस्ट की प्रॉपर्टी है, उसमें जो CIMG है वो बराबर होगी मेरे CIMG के फाइल नेम के साथ। ठीक है जी, ये डेटाबेस में सेव हो गया, और इसके साथ साथ उसको सेव एज भी कर देते हैं। कहाँ सेव करना है, हमने कहा सर्वर डॉट मैप पाथ, सर्वर डॉट मैप पाथ, मैंने पाथ बताना है यहाँ पर, टिल्डा का साइन, कंटेंट के अंदर, इमेजेस के अंदर। अब देखो ये कॉन्टेस्ट है क्योंकि, तो इनको अलग से बना लो। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमने डायरेक्ट इमेजेस रखी हुई थी रेसिपी की, इसके लिए क्या करो, इमेजेस के अंदर एक फोल्डर और बना लो, उस फोल्डर का नाम रख दिया कॉन्टेस्ट। ठीक है भाई, कॉन्टेस्ट, और इस कॉन्टेस्ट के अंदर जो है वो CIMG डॉट फाइल नेम के नाम से फाइल सेव हो जाएगी। तो ये आपकी फाइल भी अपलोड हो गई और डेटाबेस में भी चली गई। दैट्स इट, यहाँ पर हमारे पास ये वाला काम हो गया कॉन्टेस्ट ऐड करने का। ठीक है, अब FAQ पे चलते हैं हम। मैं कंट्रोलर्स पे गया, ऐड किया मैंने कंट्रोलर MVC विद व्यूज़ FAQs का कंट्रोलर हमने बनाया। ठीक है, तो देखो FAQ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें स्पेशली करनी हो। स्टेटस है, स्टेटस है ना भाई, इसके लिए हम कॉम्बो बॉक्स लगा सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो बन ही जाएगा। हमने क्या रखा है उसको,
अगर हम यहाँ डेटा टाइप देखें इसकी स्टेटस की, स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एक्टिव और इनएक्टिव, तो बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव ही जाएगा। यहाँ पर गए हम गो टू व्यू, ये लगा हुआ है स्टेटस के लिए एफ स्टेटस, इसको मैंने पूरा हटाया और इसकी जगह पे इनपुट टाइप हिडन लगाया, ठीक है जी। वैल्यू में लिख दिया मैंने एक्टिव और नाम जो है वो एफ स्टेटस रख दिया, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट एक्टिव चला गया। जहाँ अपडेट होना होगा वहाँ पर हम कॉमन बॉक्स लगा देंगे फिर, ठीक है जी। तो FAQs भी हो गए, कॉन्टेस्ट भी हो गए, हमारे पास रेसिपी भी हो गई और हमारे पास रेसिपी की इमेजेस भी हो गई। एडमिन वाला एरिया हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब पहली चीज़ ये कि सर एडमिन को रोकना है, एडमिन को रोकना है, तो बेसिकली लॉगिन सिस्टम हम बनाएंगे, सही है। अब लॉगिन सिस्टम बनाने के दो तरीके हैं, एक ऑथेंटिकेशन ASP.NET की अपनी होती है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं एनोटेशन से साथ, लेकिन वो एनोटेशन के साथ ही पड़ेगा। अभी मैं मैनुअल लॉगिन सिस्टम बना रहा हूँ, बिल्कुल मैनुअल लॉगिन सिस्टम। क्या मतलब, देखो भाई, फॉर एग्जाम्पल हम जब आते हैं इस सिस्टम में तो प्रोग्राम शुरू हो रहा है इस वक्त TBL रेसिपी से, यहाँ से, ठीक है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो इंडेक्स सबसे पहले कॉल हो जाता है, इंडेक्स सबसे पहले कॉल हो जाता है। अगर मैं इस इंडेक्स से पहले मैं कहूँ सेशन, अभी सेशन क्या है, सेशन जब भी कोई क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करता है तो एक सेशन जनरेट हो जाता है, ठीक है। अब वो सेशन उस वक्त तक मौजूद रहता है जब तक आप एक क्लाइंट के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप जब तक ब्राउज़र को बंद नहीं कर देते, ठीक है। अच्छा, सेशन बेसिकली क्या है, सेशन कुकी की टाइप है, दो किस्म की कुकीज़ होती है, एक होती है परसिस्टेंट, एक होती है नॉन परसिस्टेंट, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट मतलब टेम्परेरी, जब तक आप सेशन में रहेंगे तब तक वो मौजूद रहेगी वैल्यू, जैसे आपने सेशन बंद किया वैल्यू खत्म। कुकीज़ परमानेंट भी होती है, परमानेंट कुकीज़ में आप यूज़र के सिस्टम पे डेटा रख सकते हैं। तो नॉर्मली आपने देखा होगा रिमेंबर मी जो होता है वो क्या करता है वो आपके ब्राउज़र पे कुकीज़ जनरेट कर देता है, फिर उस कुकी से वो डेटा रीड कर लेते हैं जब आप दोबारा उस पेज पर आते हैं। अगर वहाँ डेटा मौजूद होता है तो आपको दोबारा से लॉगिन कर दिया जाता है, अदरवाइज आपको फिर लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे भी कि अगर एक सेशन जो मैं बना रहा हूँ उसमें पर्टिकुलर एक नाम से वेरिएबल मौजूद है और उसमें वैल्यू है तो फिर इस पेज पे आने दें, अदरवाइज इसको लॉगिन पे भेजिए। देखिए कैसे बनेगा, मैंने कहा इफ़ अगर सेशन, अब ये सेशन एरे है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है जी, और ये ग्लोबल है, पूरी एप्लीकेशन में इसका एक्सेस है, ठीक है। सेशन में अगर यूज़र की वैल्यू इक्वल्स टू नल मिले, क्या मिले, नल, मतलब अगर ये सेशन ना हो तो क्या करना, रिटर्न कर देना रीडायरेक्ट टू एक्शन, रीडायरेक्ट टू एक्शन, फला एक्शन पे भेज देना। कौन से एक्शन पे, मैंने कहा भाई लॉगिन के एक्शन पे भेजना, और कंट्रोलर का नाम भी होगा लॉगिन, ठीक है, या कंट्रोलर का नाम होगा फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी। कहाँ चलाएगा, लॉगिन के एक्शन पे, और कंट्रोलर का नाम क्या होगा, ऑथेंटिकेशन। अब देखो मैं चला रहा हूँ TBL रेसिपी से, कहाँ से चला रहा हूँ, TBL रेसिपी से, जहाँ से एप्लीकेशन चल रही थी हमारी पहले भी, ठीक। तो ये TBL रेसिपी हमारा डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ, तो रेसिपी का कंट्रोलर खुलना चाहेगा, लेकिन इसके इंडेक्स पे लिखा हुआ है कि अगर सेशन खाली हो तो उसको कहाँ भेज देना, ऑथेंटिकेशन पे लॉगिन करके, चला गया। तो आप अब विजिट नहीं कर सकते जब तक आप उस जगह को सेटिस्फाई ना करें, सही है। अब सर लॉगिन पे क्या काम होगा वो देखें, मैं एक नया कंट्रोलर बनाऊंगा और ये मैं टोटली मैनुअल करूंगा, ये काम मैं टोटली मैनुअल करूंगा। मैं एक कंट्रोलर बनाता हूँ, ऐड किया कंट्रोलर, एम्प्टी कर दूँ, कुछ नहीं होगा इसके अंदर, सारी चीज़ें हम खुद डिफाइन करेंगे। नाम इसका रखा हमने ऑथेंटिकेशन, सही है भाई। अब ये यहाँ आ रहा है, यहाँ इंडेक्स तो हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, लॉगिन, सही। जब लॉगिन पर आएगा तो एक व्यू बना लेते हैं, ऐड व्यू। लॉगिन का व्यू है एम्प्टी टेम्पलेट है, लेआउट वही वाला है, ठीक है नहीं, ऐड कर दो। इसमें लिखा हुआ है लॉगिन
जेम्स थ्यू एडिट, सही है, ये लिखा हुआ है। अब इस पर आप रॉ बना लें, कॉलम बना लें, जो भी आपका अच्छा सा आप लेआउट देना चाहते हैं। मैं फिलहाल इसको डायरेक्टली टेबल बनाया मैंने, टेबल रॉ दे दी। उस टेबल रॉ के अंदर टेबल डेटा मैंने कहा जी यूज़र नेम, दूसरे टीडी में मैंने लगाया एक अदर इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है जी, रिक्वायर्ड कर दिया, ऐसे भी कर सकता हूँ, और नेम दे दिया मैंने txt यूनेम। ये तरीका है मेरा HTML का, सही है। मैं यही टेक्स्ट बॉक्स रेजर से भी लगा सकता हूँ, कैसे, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स, और इसका नाम दे दूँ मैं txt यूनेम, ठीक है जी, समझ लो, तो भी टेक्स्ट बॉक्स ही बनेगा इस नाम से। ये रेजर का सिंटैक्स है और वो मेरा HTML का सिंटैक्स है। तो जो लोग HTML से फेमिलियर है उस तरह काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, और नाम रख दिया txt न्यू पास, ठीक है। एक और हमने रॉ बनाया और इसके अंदर हमने बटन लगा दिया, बटन पे वैल्यू लिख दिया हमने लॉगिन, ठीक है नहीं। तो देखो अब हमारे पास जो है वो लॉगिन का पेज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट जाते हैं अपने रेसिपी के इंडेक्स पे तो देखो लॉगिन के पेज पे आ गए, ठीक है, कोई मसला, लॉगिन के पेज पे हम आ गए। लॉगिन का पेज है, इसको अगर हम टेबल को क्लास दे दें टेबल की तो देखो ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है जी। फॉर्म कंट्रोल की क्लास यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, ठीक है जी। बटन के लिए भी क्लास यूज़ कर लें btn प्राइमरी क्लास यूज़ कर लें, ठीक है भाई, बटन आ गया आपका। और आप यहाँ पर btn स्मॉल दे दें थोड़ा सा, स्मॉल बटन, ओके भाई। अच्छा, फॉर्म नहीं लगा हुआ इसलिए रिक्वायर्ड नहीं चल रहा, तो फॉर्म का टैग ज़रूरी है यहाँ पर। अब फॉर्म लगाने का एक तरीका तो यही है, फॉर्म लगाएं, ठीक है जी, एक्शन का नाम दे दें। अगर आप लगाना चाहते हैं फॉर्म रेजर के तरीके से तो आप कहेंगे बिगिन फॉर्म, और बिगिन फॉर्म में आप बताएंगे जब सबमिट होगा तो जाएगा कहाँ, मैंने कहा जी लॉगिन पर ही जाएगा। एक्शन क्या होगा, एक्शन हमारा सॉरी एक्शन तो लॉगिन है, ऑथेंटिकेशन हमारा कंट्रोलर हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्म शुरू हो गया, ओके जी। अच्छा, अब ये देखें फॉर्म आ गया, लेकिन देखें ये नज़र आ रहा है, तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि अगर आप इसको ऐसे डिफाइन कर दें और ये आपका पूरा फॉर्म इसके अंदर, ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व। फॉर्म को आप इस तरह एक ब्लॉक बना के डिक्लेयर करें, ठीक है। फॉर्म की टाइप क्या रखनी है, मैंने कहा जी फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो फॉर्म पोस्ट पर सबमिट होगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड, ये सबमिट होगा और ये लॉगिन पर ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉगिन पर ही भेजा है, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखें ये चीज़ आपको समझ आएगी जो मैं कह रहा था कि ये सिर्फ इसको खोल रहा है, और जब सबमिट होता है तो कौन सा कॉल होता है, ये देखो दोबारा हम लॉगिन का ही मेथड रख रहे हैं। तो C# के कुछ कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली कि भाई दो मेथड एक ही नाम के नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट चेंज करते हैं। इसको क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग। क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट हो रही है। एक मेथड जो कि खाली आर्गूमेंट के साथ है, दूसरा मेथड यहाँ पर मैंने कहा दो आर्गूमेंट है, एक है स्ट्रिंग txt यूनेम, यही है वहाँ पे नाम, दूसरा भी स्ट्रिंग है txt u पास। हो गया, बिल्कुल ओवरलोडिंग हो गई, देखो बिल्ड करते हैं कोई एरर नहीं है, ओवरलोडिंग हो गई ना, ओके हो गया। लेकिन जब हम एप्लीकेशन चलाएंगे ना तो एक एरर आएगा, अभी देखना ये लोड हो रहा है डेफिनेटली। अब ये लॉगिन पर गया तो कंफ्यूज हो गया, द करंट रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन इज एम्बिगियस बिटवीन फॉलोइंग एक्शंस। भाई दो एक्शन है लॉगिन के नाम के, मैं किस पे जाऊँ, क्योंकि दोनों की टाइप गेट है, इस वक्त दोनों की टाइप गेट है, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी टाइप भी गेट है, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसकी टाइप भी गेट है। तो हम क्या करेंगे कि एक गेट रहेगा, दूसरे को हम बताएंगे एनोटेशन लगा के HTTP पोस्ट, कि जब पोस्ट हो तो ये वाला चलना। अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई, अब ये वाली कन्फ्यूजन दूर हो गई कि भाई पोस्ट पे सबमिट पे ज़्यादा चलेगा, लोड के लिए ज़्यादा चलेगा। ये सिर्फ वो एक्शन दिखाएगा, हमें व्यू दिखाएगा,
और ये वाला जब सबमिट होगा फॉर्म तब चलेगा। ओके, अच्छा हम अलग नाम भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उसका नाम लॉगिन हो उसका नाम हो, कंफर्म हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेहतर है कि ये पढ़ाना था तो मैंने क्या करवा दिया। अब यहाँ पे हम लॉगिन चेक करेंगे। लॉगिन कैसे चेक होगा? अभी सबसे पहले हमें डेटाबेस चाहिए, ठीक है ना भाई, कि डेटाबेस में वैल्यू हो। हम ये चलते हैं, मैंने कहा यूजिंग एप्लीकेशन का नाम है जेम्स थ्यू डॉट मॉडल्स, सारे मॉडल आ गए। मैं क्लास लेवल पर जेम्स थ्यू एंटिटीज़ का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है भाई, हो गया ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ लॉगिन क्यूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा जी TBL यूज़र में आउटपुट आ जाएगा, नाम रख दिया मैंने यूज़र, इक्वल टू db.tbl यूज़र्स डॉट वेयर, कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, लैम्डा एक्सप्रेशन, एल डॉट यूज़र की ईमेल रखा था, यूज़र नेम रखा था, ईमेल जहाँ बराबर हो। अच्छा देखो, स्ट्रिंग कभी भी डबल इक्वल टू करके मैच नहीं होता, डॉट इक्वल्स का मेथड यूज होता है, ठीक है नी। txt यू नेम के जहाँ बराबर हो, एंड इसके साथ साथ एल डॉट पासवर्ड जो है वो बराबर हो txt यू पास के, और इसके साथ साथ एल डॉट जो टाइप हो यूज़र की वो किसके बराबर हो, एडमिन के, ठीक है भाई। डॉट इसको क्या करें आप, सेलेक्ट कर लें फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट क्या करता है, एक रॉ उठा के लाता है, फाइन हो गया। सिक्योरिटी को देख लो, डेटाबेस डॉट टेबल डॉट वेयर, अब वेयर में तीनों कंडीशन पास की मैंने, और डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, तो फर्स्ट लाइन जो इसको मिलेगी वो ले आ जाएगा उठा, ठीक है। वो लाइन कहाँ आ गई, वो लाइन आ गई हमारे पर TBL यूज़र में। फिर मैंने कहा इफ़ अगर यूज़र इक्वल टू नल, अगर नल हो तो इसका मतलब बंदा इनवैलिड है, अगर रॉ ना मिले तो इनवैलिड है, और एल्स में बंदा वैलिड है। वैलिड है तो क्या करना, रिटर्न होना रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहाँ चला जाएगा, मैंने कहा जी इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स का एक्शन होगा। कौन सा कंट्रोलर है वो, उसका नाम है RECIPY, रेसिपी के एक्शन पे जाएगा, ठीक है भाई, हो गया रिडायरेक्ट। अगर इनवैलिड है तो व्यू बैग में एक मैसेज डाला मैंने कहा जी इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ये व्यू बैग का मैसेज जब पहली बार लोड हो रहा है उस वक्त भी हमने पास किया, लेकिन खाली, सही है। क्यों कि जो इसका व्यू है वो सेम है, ये वाला व्यू और ये वाला व्यू दोनों का लॉगिन एक ही है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ से ही पास कर दिया। अब मैं व्यू पे जाके क्या करूँगा, इस जगह पर नीचे मैंने एक पैराग्राफ लगाया, मैंने लिखा @viewbag.ms, यहाँ मैसेज पास हो जाएगा अगर वो इनवैलिड होगा, सही है भाई। और मज़ीद ये किया कि इसको क्लास पास कर दी अलर्ट, अलर्ट कौन सा, डेंजर, ठीक है। तो जब इनवैलिड होगा तो नजर आ जाएगा, अदरवाइज वहाँ चला जाएगा। प्रोग्राम चलाते, देखो ये आ रहा है, ये भी गड़बड़ है सर, ये तो नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, अभी मैंने कुछ इनवैलिड एंट्री की तो देखो यहाँ पास हो गया, इनवैलिड यूज़र पासवर्ड। अब सही एंट्री तो है ही नहीं हमारे पास इस वक्त, डेटाबेस में हमने एडमिन ऐड किया हुआ ही नहीं है। एक काम कर लेते हैं कि हम डेटाबेस में एक एंट्री कर लेते हैं, तो इसके लिए मुझे SQL सर्वर खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो भाई हमारे पास अगर हम यहाँ व्यू पर जाएँ तो वहाँ पर एक होता है सर्वर एक्सप्लोरर, है जी, इसको खोलें। यहाँ पर आपकी तमाम जितने भी आपकी अटैचमेंट हुई हुई है डेटा कनेक्शंस की वो नज़र आ रहा होता है। ये देखो मैंने कहा भाई डेटाबेस हमारा ये नहीं है, ऐड क्लिक किया, नहीं हो रहा रिफ्रेश, ठीक है। मैंने कहा ऐड न्यू SQL सर्वर डेटाबेस, ऐड कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन, वही जो हमने बनाया था, यहीं पे लॉगिन कर लेना, SQL सर्वर खोलने की जरूरत नहीं है। देखो विजुअल स्टूडियो में SQL सर्वर चलता है, लेकिन इंस्टॉल होना जरूरी है, बगैर इंस्टॉलेशन के नहीं चलेगा, ठीक है जी।
मैंने एसक्यूएल सर्वर लॉगिन किया यहाँ से। जेम्स क्यू के साथ, ठीक है। आया नहीं? सारे आ गए, हमारा वाला कम गया। यार किया तो है भी कनेक्ट, क्या चाह रहा है भाई? क्या मजाक है यार, मतलब कभी नहीं हुई है इतना वाजिया तो इसके साथ हो रही है। ऐसे 1 2 3 ठीक है, ऐसे भी ठीक नहीं है। हो गया ना कनेक्शन, तो दिखा दे भाई। क्या मजाक है, हमारा वाला क्यों नहीं आ रहा? सारे आ रहे हैं। यही नहीं आप खोल के बताओ। हमारा वाला क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या मजाक है, इतनी देर में तो खोल ही लेता मैं। इतनी देर में तो ये स्टूडियो खुल जाता है। तो अजीब ड्रामा, अजीब। कर लो बकवास, कर लो कर लो कर लो। जेम्स क्यू में जाके मैंने अपने टेबल्स को खोला और टेबल्स के अंदर टीबीएल यूज़र है मेरे पास, को मैंने सेलेक्ट किया। ईमेल डाल दी हमने admin@admin.com, ठीक है जी। पासवर्ड हमने रखा 1 2 3 4। फुल नेम रख दिया हमने एडमिन है। फ़ोन नंबर डाल दिया। इमेज हमने यहाँ पर 1.jpg पास कर दी। स्टेटस हमने कर दिया एक्टिव और टाइप कर दिया एडमिन और सब्सक्रिप्शन इसकी हमने 0 डाल, ठीक है। ये हमारे पास एडमिन ऐड हो गया। यूज़र नेम है admin@admin.com और पासवर्ड है 1 2 3 4 ये एडमिन, ठीक। अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। देखिए हमने रेसिपी जो हमारा फर्स्ट कंट्रोलर है वहाँ से रन किया इसको। यहाँ पर हम कुछ भी यूज़र ने पासवर्ड देते हैं तो ये इनवैलिड हो जाता है। हम यहाँ पर देते हैं admin@admin.com 1 2 3 4। अब ये यूज़र नेम पासवर्ड तो वैलिड है, एरर नहीं आया, खाली आया, इसको मतलब वैलिड है। लेकिन मसला क्या है, फिर भी रीडायरेक्ट नहीं हुआ, ये वहाँ गया और वापस आ गया। क्यों? गौर से देखना, क्योंकि जैसे ही ये गया यहाँ से ये रीडायरेक्ट हुआ इंडेक्स की तरफ, तो इंडेक्स पे जाने के बाद वहाँ क्या चेक हुआ, यूज़र कौन सा सेशन होना चाहिए यूज़र के नाम का। ये तो बना ही नहीं अभी भी, बंदे ने लॉगिन तो कर लिया लेकिन सेशन अभी भी नहीं बना। तो बेसिकली आपको सेशन बनाना पड़ेगा। तो जब बंदा ठीक से लॉगिन हो रहा हो यहाँ पर, तो रीडायरेक्ट करने से पहले आप एक सेशन बना दें। किस नाम से? यूज़र के नाम से। यूज़र के नाम का सेशन इक्वल्स टू, आप इसमें रखना क्या चाहते हैं, आप इसके अंदर txt यूनेम रख दें,
ठीक है, ये आपका यूज़र नेम पास हो गया इसके अंदर, तो सेशन आपका जनरेट हो गया। आप जब सेशन जनरेट हो जाएगा तभी आपको जाने दो, ठीक है। तो अब हम चलाते हैं एप्लीकेशन। भाई क्या, अब हम लॉगिन करेंगे admin@admin.com 1 2 3 4, ठीक है, हमने लॉगिन किया तो ये रिडायरेक्ट हो गया। ओके, परफेक्टली रिडायरेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो मैसेजेस आए ये क्रोम के मैसेजेस हैं कि भाई आपका पासवर्ड सेव करना है, पासवर्ड सिक्योर नहीं, ये क्रोम के मैसेज है, ठीक है। 1 2 3 4 डेफिनेटली एक कॉमन पासवर्ड। तो अब यहाँ से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि इस एप्लीकेशन में ये जो चेक है ये आपको हर एक्शन पे लगाना पड़ेगा, हर एक्शन, ठीक है, जहाँ जहाँ भी आप रुकना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ लगा दिया, जब आप बनाए तो आप इसको हर एक्शन पे लगा लें। मैंने रेसिपी पे लगा दिया, मैं इसको जो है वो कॉन्टेस्ट पे भी लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं FAQ वाले पे भी फिट कर देता हूँ, इमेजेस के कंट्रोलर पे भी फिट कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारा एडमिन वाला एरिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक चीज़ जो इसमें ज़रूरी है वो ये है कि सर लेआउट भी मेंटेन कर देना। तो हम व्यूज़ के अंदर जाके शेयर्ड में जाके लेआउट जो इसका है इसको सेट करते हैं। यहाँ पर UL है, इसके अंदर एलाइज बनेंगे, ठीक है, और एल के अंदर हम HTML.action लिंक पास करेंगे। एक्शन लिंक का पहला जो लिखा हुआ आएगा होम, जो कि डैशबोर्ड बनेगा। एक अभी हम वहाँ पर डैशबोर्ड नहीं है, ठीक है, तो हम एक डैशबोर्ड बना लेंगे। उसके बाद एक्शन का नाम हमने कहा भाई वो होगा फॉर एग्जांपल, बल्कि डैशबोर्ड ही कर देते हैं, एक हम बना लेंगे और उसको हम रेसिपी के अंदर ही रख देंगे, RECPIY, ठीक है, रेसिपी। ये हमारा एक एक्शन हो गया। एक हमने बना लिया रेसिपीज़ के लिए, ठीक है नी, वो जाएगा इंडेक्स ऑफ रेसिपी पर, ठीक है नी। एक हमने बना लिया कॉन्टेस्ट के लिए, इंडेक्स ऑफ कॉन्टेस्ट पर जाएगा वो, ठीक है नी। इसी तरह एक हमने बना लिया FAQ के लिए, तो सारे हमारे एक्शन कंप्लीट हो गए। अब देखना एक मसला है बस कि जब हम इसको चलाते हैं तो ये यहाँ पर भी आ रहे हैं, हालांकि जाने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये कर सकते हो कि आप एक ऐसा थोड़ा सा काम करो कि ये नज़र ही ना आए यहाँ पर जब तक बंदा लॉगिन ना हो। वो कैसे होगा, ये हमारा LI है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, ये UL है ना पूरा, आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि @if, देखना जरा, मैं रेजर के अंदर C# लिखा हूँ, ठीक है, इफ सेशन, ये देखो आपको C# मिलती है रेजर में, यूजर इक्वल्स टू नल या फिर नॉट इक्वल्स टू नल। अच्छा, ये हमने लगाया देखो, और यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो जब नल नहीं होगा तब ये नज़र आएगा, अदरवाइज ये नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये जो जेम्स यू लिखा हुआ है ये होम पर जा रहा है, इसको होम पर नहीं भेजते, ठीक है, इसको भी हम डैशबोर्ड पर भेजते हैं रेसिपी के अंदर। अब रेसिपी वाले कंट्रोलर में हमारे डैशबोर्ड का एक्शन है नहीं इस वक्त, ठीक है, और दैट इज़ फाइन। मैं सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए जब if एल्स लगाया तो देखो अब जब ये लॉगिन नहीं है तो यहाँ आ ही नहीं रहा, ठीक है। लॉगिन कर देते हैं, ठीक है, दुकान, ओके। अब जब आप लॉगिन है तो आप मूव करें किसी भी पेज पे, ही चलता रहेगा, ठीक है। लॉग आउट कैसे बनेगा सर, बिल्कुल, आप यहाँ इमेज पास कर दें इसकी जगह पर, ठीक है ना, इमेज लगा दें, लोगो आ जाएगा,
अच्छा, लॉग आउट का भी एक एक्शन बना लेते हैं। ये देखो मैंने LI कॉपी पेस्ट किया, मैंने कहा भाई ये जाएगा लॉग आउट पर, और ये लॉग आउट जो होगा उसका नाम होगा लॉग आउट, और वो ऑथेंटिकेशन के अंदर हम एक्शन बना देंगे। ठीक है भाई, एप्लीकेशन स्टॉप कर ली क्योंकि ये काम हमें कंट्रोलर में करना है, ऑथेंटिकेशन में आए। यहाँ पर लॉगिन के बाद मैंने एक एक्शन रिजल्ट बनाया, लॉग आउट के नाम से। लॉग आउट में होता क्या, सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर अबंडन, सारे सेशन ख़त्म, सेशन सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद क्या करो, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ चला जाए, लॉगिन के एक्शन पे चला जाए। अपने पास ही इसलिए कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, ऊपर ही है ना, अपने ही क्लास में है इसलिए कंट्रोलर का नाम नहीं दिया, दैट्स इट। तो अब देखो ये लॉग आउट भी आएगा। अब जब तक बंदा लॉगिन नहीं है तो पहले तो उसके पास मेन्यू आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब जैसे ही वो लॉगिन हो गया तो देखो लॉग आउट का ही बटन आ गया। लॉग आउट क्या हो गया, लॉग आउट लॉगिन जिसकी आईडी जनरेट हुई होगी वो लॉगिन कर सकता है, या जो भी रैंडम, अभी तो रैंडम हो रहा है इधर। अब ये ब्रेड सर आ रहा है तो इसको सेट करना है, तो इसको कैसे सेट करेंगे हम कि यहाँ पर मेरे पास लॉगिन वाले जगह पर ये क्लास है, ठीक है। तो व्यू बैक में मैसेज आता है, ठीक है। तो मैं बजाय इसको पैराग्राफ बनाने के, मैं अगर इसको स्पैन बनाऊँ, ठीक है, तो देखो स्पैन की कोई अपीयरेंस नहीं होती, लेकिन अलर्ट होने की वजह से ये अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब गलत डालेंगे तब तो सही है भाई, ये अच्छा बन गया, लेकिन जब खाली है तो भी ये नज़र आ रहा है। इसको कैसे सेट करेंगे, इसको हम ऐसे सेट करते हैं, देखो मैंने कहा इफ अगर viewback.msg डॉट इक्वल्स, बल्कि इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते होंगे, देख लेते हैं। अगर खाली हो, या फिर यूँ कह लो कि जब खाली नहीं हो तभी दिखाना सिर्फ, ठीक है। देखते ये मैच हो रहा है, हाँ जी हो गया। जब तक ये खाली है नज़र ही नहीं आ रहा, जब खाली नहीं होगा तो नज़र आएगा, ठीक है जी। तो मैसेज में जैसे ही कोई चीज़ पास होगी तो ये नज़र आएगा, जब पेज आप लोड करेंगे तभी नज़र, ठीक है। तो इफ़ एक छोटी सी प्रोग्रामिंग टेक्निक है, आपको पता है सबको, ठीक है, यूज़ करें, ठीक है। सो आप इस तरह से आपने लॉगिन पैनल भी जनरेट कर लिया, आपका एडमिन वाला काम तकरीबन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।